सीरियल उड़ने की आशा में अब एक के बाद एक चौंकाने वाले ट्विस्ट देखने को मिलने वाले हैं। आजी के अचानक लौटने से घर का माहौल पूरी तरह से बदल जाता है। रेणुका, जो अब तक अपने मन की कर रही थी, आजी को देखकर एक पल के लिए भी नहीं सकुचाती। लेकिन आजी अब पहले जैसी नहीं रही। इस बार वह कुछ ठान कर आई है। घर में कदम रखते ही आजी का चेहरा गुस्से से तमतमा उठता है। वह बिना कोई समय गंवाए रेणुका से कह देती है, तुम्हें साहिली से माफी मांगनी ही होगी, वरना इस घर से बाहर जाना होगा। रेणुका भी झुकने वालों में से नहीं है। वह तीखे स्वर में जवाब देती है, मैं मर जाऊंगी लेकिन साहिली से माफी नहीं मांगूंगी। यह सुनते ही आजी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह रेणुका का सामान उठाकर घर के बाहर फेंक देती है। जैसे ही वह उसे दरवाजे से बाहर करने लगती है, रेणुका तिलमिलाकर चीख उठती है, ये घर मेरा भी है, इसमें मेरा भी हिस्सा है। ये मेरे बाबा का घर है, आपका नहीं। आप मुझे इस घर से बाहर नहीं कर सकती। रेणुका की इन कटु बातों ने आजी के दिल को अंदर तक झकझोर दिया। उन्हें विश्वास नहीं होता कि जिस लड़की को उन्होंने अपनी बेटी की तरह पाला, वह इतनी निर्दयी और अहंकारी हो सकती है। आजी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन इस बार वह कमजोरी के नहीं, बल्कि अपमान और दृढ़ निश्चय के होते हैं। अब रेणुका पर किसी की बातों का असर नहीं होता। वह पूरी तरह से निर्दयी और स्वार्थी हो चुकी है। आजी की यह हालत देखकर सचिन का दिल भर आता है। वह नाथ जी से कहता है, मैं अब और इंतजार नहीं करूंगा। मैं जल्द ही इतना सफल हो जाऊंगा कि एक नया घर बनाऊंगा। एक ऐसा घर जिसमें सिर्फ सच्चाई, प्यार और इज्जत होगी। उसमें आप और बाबा रहेंगे, लेकिन जो लोग नफरत और जहर फैलाते हैं, उनके लिए उस घर में कोई जगह नहीं होगी। और बहुत जल्द वह दिन आएगा, आजी, जब मैं आपको वह घर दिखाऊंगा। सचिन की बात सुनकर आजी की आंखें भर आती हैं। वह उसका माथा चूम लेती हैं और मन ही मन एक फैसला कर लेती हैं। अब चाहे कुछ भी हो जाए, रेणुका इस घर में दोबारा कदम नहीं रखेगी। लेकिन यहीं आता है कहानी में एक चौंकाने वाला मोड़। रेणुका, जो सबके सामने सिर्फ घमंडी और निर्दयी दिखती थी, दरअसल एक बहुत बड़ा राज छुपा रही थी। एक ऐसा राज जो इस पूरे परिवार की नींव हिला सकता है। दरअसल रेणुका के पास बाबा की लिखी हुई एक पुरानी वसीयत है, जिसमें साफ लिखा है कि घर की आधी हिस्सेदारी रेणुका के नाम की गई थी। लेकिन इस वसीयत को अब तक किसी ने नहीं देखा। और यही नहीं, रेणुका के पास बाबा की मौत से जुड़ा एक वीडियो क्लिप है, जिसमें बाबा आखिरी बार किसी से बहस करते दिखते हैं, और वो कोई और नहीं बल्कि आजी थीं। अब सवाल ये उठता है, क्या बाबा की मौत सिर्फ एक हादसा थी, या फिर इसमें कोई और गहरा राज छिपा है? क्या रेणुका इन सब राजों को उजागर कर पूरे परिवार को हिला देगी? तो क्या सचिन अपने सपनों का घर बना पाएगा? क्या आजी सच में उतनी ही निर्दोष हैं जितना वो दिखती हैं? और क्या रेणुका को उसके घमंड का सबक मिलेगा, या अब वो पूरे परिवार की कड़वी सच्चाइयों को सामने लाकर बदला लेगी? आगे की कहानी में अब सिर्फ इमोशंस नहीं, बल्कि सस्पेंस, ड्रामा और गहरे राज खुलने वाले हैं। उड़ने की आशा अब एक ऐसे मुकाम पर है जहां हर किरदार की सच्चाई सामने आनी बाकी है।